तो आ जाइए, हम मिलते हैं एक महान अघोर परंपरा के संत, जिनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अघोर परंपरा क्या है। अघोर परंपरा भगवान शिव की परंपरा है। और भगवान शिव ने जब मल्हार नाम के दो जो राक्षस हुए, जिन्होंने महाकाली को बंधन में लिया था, उस समय माँ जगदम्बा पराम्बा परम शक्ति महाकाली को उनके बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान महादेव ने प्रथम रूप अघोर रूप में धारण किया। उसी अघोर परंपरा यानी मैं कहना चाहूंगा कि शिव की वो परंपरा है, जैसे आपने कभी देखा हो मंदिर में पंचमुखी महादेव होते हैं, तो उनमें जो पांचवा मुख है ये भगवान महादेव का अघोर मुख है। यानी अघोर का मतलब होता है सहज, सरल, बच्चे की बात। यानी जब इस पृथ्वी पर एक बच्चा जब जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो उस समय वो मल मूत्र से लिपटा होता है, उसे किसी प्रकार का कोई भान नहीं होता, वो अघोर रूप होता है। वही बच्चा जब 5-6 महीने का होता है और मलमूत्र में अगर बिस्तर में पड़ा हुआ होता है, तो उसे कोई भी घृणा नहीं होती, और किसी प्रकार से अगर उसका मल में हाथ जाके मुंह में भी चला जाता है तो भी उसे कोई पता नहीं होता। ये अघोर का रूप है। माँ पृथ्वी सबसे पहली अघोर है, जो हमें खाने को अन्न देती है और हम उसी के ऊपर गंदगी करते हैं, लेकिन वो अपनी धैर्यता का परिचय देती है और हमारा पालन करती है। माँ पृथ्वी भी अघोर है। भगवान सूर्य भी अघोर है, जो सबसे पहले अघोर है, जो एक मंदिर पर भी प्रकाश देते हैं, एक मस्जिद पर, एक गुरुद्वारे पर, सब पर समान भाव से देते हैं। वो फूलों के बगीचे पे भी देते हैं और गंदगी के ढेर पर भी देते हैं। सहज और समदृष्टा, वो समान दृष्टि से जो देखते हैं वही अघोर है। एक हवा है जो फूलों को भी छूकर गुजरती है और गंदगी के ढेर को भी छूकर के गुजरती है, वही अघोर है। तो जहाँ पृथ्वी पर आप जिसको भी देखोगे जो सहज है, सरल है, जिससे संसार का, जगत का कल्याण होता है, वही अघोर है। और सबसे बड़ा अघोर भगवान मेवाड़ के एकलिंगनाथ अघोर है, शिव अघोर है। शिव से बड़ा कोई अघोर ही नहीं। तो अघोर सहजता का, सरलता का, समाज में प्रेम, समदृष्टि और समान भाव और धर्म सनातन को बढ़ाने वाली एक परंपरा है। दूसरी कड़ी में आज हम पूछते हैं अघोर परंपरा से क्या भय है। देखो, अघोर परंपरा से भय नहीं होना चाहिए, और भय होने का एक कारण है, आप जब तक किसी चीज के पास नहीं जाओगे, किसी को जानोगे नहीं, तो आप भ्रामक स्थिति में जीते रहोगे, भय में जीते रहोगे। तो मैं यही कहूंगा, अघोर भय का विषय नहीं, आनंद का विषय। आप लोग आइए, बैठिए, जानिए। जब तक आप लोग आएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो आप सनातन की इस सुंदर शाखा को कैसे पहचानेंगे, इस सुंदर विचारों को कैसे पहचानेंगे। अभी श्रावण का मास है, हम सब भगवान महादेव की आराधना कर रहे हैं, तो उस अघोरेश्वर शब्द को हम कैसे समझेंगे। उस अवघड़ जो शब्द आता है कि अवघड़ दानी है, उस अवघड़ को कैसे समझेंगे जब तक आप उस परंपरा के जानने वालों से मिलोगे नहीं। भय इसलिए है क्योंकि आज हमारे जो अपने हिंदू भाई हैं, जो सनातनी हैं, उन्होंने धर्म ग्रंथ को पढ़ना छोड़ दिया है। आज केवल दीपावली पर अपने चाहे रामायण है, गीता है, शिव महापुराण ग्रंथों को केवल धूल उड़ाते हैं और रख देते हैं, बाकी पढ़ते नहीं है। अगर वो अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो अघोर से कोई भय होने की जरूरत नहीं। अघोर संत परंपरा है। हमारे भारत में अन्य बहुत सारे मत, पंथ और परंपराएं हैं, संप्रदाय, जैसे वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, कार्तिकीय संप्रदाय है, गणपत्य संप्रदाय। ऐसे ही अघोर भी एक संप्रदाय है, एक पंथ है, जो भगवान अघोराचार्य कीनाराम जी सरकार के द्वारा चलाया गया है। नाथ जी में भगवान कनिक नाथ जी महाराज जी के द्वारा चलाया गया है, भगवान गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा चलाया गया है। तो ये आप इस परंपरा में आएंगे, जानेंगे, बैठेंगे, निकटता जब बनाएंगे तो ही आप इस चीज को जान पाएंगे। बाकी इसमें भय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा, सब लोग जो इसे देख और समझ और सुन रहे हैं, कि आप आइए, हमसे मिलिए। हम भी एक समाज का अंग हैं, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि समाज ने जब से हमारी परंपराओं से दूर हुए, तब से अघोर और कापालिक और सर्वंग पंथ डूबने के कगार पे हैं। जैसे आपको पता हो, दादू पंथ कितना अच्छा था, लेकिन आज धीरे 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 लुप्त हो गया। ऐसे सनातन के कई संप्रदाय, कई पंथ लुप्त हो गए।
तो मैं आग्रह करूंगा, ये भी अघोर एक संत परंपरा है, इसमें आइए, जानिए, समझिए। और मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि अघोर में अगर आप आते हैं, उसको जानते हैं, तो आप बिल्कुल, आपका मन निर्मल हो जाएगा, बच्चे की भांति हो जाएगा, आप समदृष्टा हो जाएंगे, लोगों के प्रति प्रेम कैसे होता है ये जान जाएंगे, आप प्रकृति से प्रेम करना सीख जाएंगे। अघोर भय का विषय नहीं है। हाँ, लोगों में एक विषय आता है, अघोर शमशान में रहता है, बिल्कुल क्यों रहता है ये तो जानने की कोशिश करो। अघोर शमशान में इसलिए रहता है कि मंदिर में पुजारी रहेगा विष्णु के, वैष्णव परंपरा का, शिवालय के अंदर शैव पंथ के सन्यासी जो भी परंपरा के गोस्वामी हैं, गिरिपुरी आदि जो भी हैं, वो लोग रहेंगे, और जो अघोर परंपरा को मानते हैं वो शमशान में रहेंगे। और शमशान में अघोर को रहने का कारण ये कि दुनिया की मोह माया सबको त्याग कर इतना वैराग उनके मन में आ जाता है कि संसार की समस्त सुविधाएं संसार वासियों के लिए छोड़ करके वो शमशान में आके निवास करते हैं कि यहाँ शांति है, एकांत है, और भगवान के भजन में कोई प्रकार का उनको तकलीफ नहीं है। दूसरा एक दृष्टा ये भी अघोर का रहता है कि शमशान में एक धनवान भी जल जाता है, गरीब भी जल जाता है, एक नेता भी जल जाता है, राजनीति के लोग भी जल जाते हैं, धर्मनिष्ठ लोग भी जल जाते हैं, प्रबुद्ध जन भी जल जाते हैं। यहाँ आकर वो देखता है कि सब कुछ जल रहा है, तो सत्यता को समझ जाता है कि एक दिन सबको मरना है, सबको जाना है, तो क्यों व्यर्थ की हम हाय हाय करें। इससे अच्छा हम परम प्रभु परमात्मा भगवान महाकाल शिव की अघोर स्वरूप में आकर सहज और सरल हो जाएं। तो अघोर भय का विषय नहीं है। मैं आग्रह करता हूँ, भय जब तक रहेगा जब तक तुम किसी चीज से दूर रहोगे, जब तुम उसके निकट आओगे तो तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा। पास आइए, अघोर को समझिए, सत्यता को जानिए। भय नाम की कोई अघोर में स्थान ही नहीं। अघोर तो भय से मुक्त है, उसका नाम है अघोर, अघन घोर, जो घोर ना हो, उलझा ना हो, सहज हो, सरल हो, स्पष्ट हो, सबसे प्रेम करने वाला हो, वही अघोर है। तो मैं यही कहूंगा, आइए, जानिए, मिलिए, बैठिए और समझिए अघोर क्या है। इसी कड़ी में हिंदू धर्म का ये अघोर परंपरा है, तो क्यों एक समाज विशेष में अघोर के नाम से भय रहता है? हाँ, ये बात बहुत अच्छी बात है। समाज विशेष में जैसे कि अभी आपके मेवाड़ क्षेत्र में कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई शमशान में क्यों रह रहे हैं, समाज विशेष की जहाँ आपने बात करी, तो मैं कहूँगा जो समाज विशेष है उसको अभी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में पता ही नहीं। जैसे कि अभी आपके ही क्षेत्र के ही एक राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, जो पता नहीं कैसे राजनीति करते हैं, मुझे तो उनके इसी मानसिकता पर भी अब शंका होने लगा है कि वो मानसिकता में स्वस्थ हैं भी या नहीं है, जो धर्म को नहीं जानते। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई आप अपनी परंपरा, ठीक है आपको हमारा सनातन प्यारा नहीं है, आपको हमारा हिंदू धर्म प्यारा नहीं है, आप हम साधु संतों को, हिंदू परंपराओं को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को आप अच्छा दृष्टि से देखना पसंद नहीं करते, लेकिन पहले आप अपने गुरुओं के पास तो जाओ, पहले अपने गुरुओं को, अपने धर्म को समझो, उसके बाद में फिर हम पे प्रश्न उठाना। जब आप अपने गुरुओं के पास जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अघोर क्या है। उसी समाज विशेष में आते हैं कि भाई हम दिगंबर स्वरूप में हैं, तो दिगंबर क्या है, वो भी तो अघोर है। अगर वो अघोर नहीं है तो उसे विषय वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जिसने त्याग कर दिया, जिसने सब चीज को छोड़ दिया, वही अघोर है। समाज विशेष के जिन्होंने प्रश्न किया था कि 40-50 दिन क्यों वहां हवन हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपके मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर में चातुर्मास होने वाला है, जिसमें भारत के बहुत अच्छे धर्म का बढ़ाना हो, तो 40-50 दिन तक अगर कोई साधु एक जगह रह करके और यज्ञ हवन करता है, उसे कल्पवास कहा जाता है। लेकिन इस बात को वो जानेंगे जब वो अपने गुरुओं के पास बैठेंगे। वो अपने गुरुओं के पास बैठे ही नहीं, अल्प बुद्धि है, कुंठित मानसिकता के लोग हैं, वो जानते ही नहीं अभी सनातन की सुंदरता क्या है। हमारे श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों का वर्णन आता है, उसी 24 अवतार में भगवान ऋषभ का भी नाम आता है। तो ऋषभ भगवान की ही तुम संतान हो, कहीं अलग से नहीं आए। अपना इतिहास देख कर आइए और उस इतिहास में देखिए कि आपकी परंपरा का जन्म एक क्षत्रिय कुल के राजा से हुआ है, जिसने सब कुछ त्याग करके और इस परंपरा को जन्म दिया है। तो मैं यही कहूंगा कि सनातन के बारे में जानें और ऐसे छोटे शब्दों का प्रयोग ना करें। आप समाज के प्रतिष्ठित चेहरे हैं,
तो आप अपनी मर्यादा और गरिमा का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो समाज विशेष में क्या मैसेज जाएगा? आप क्या कहना चाहते हो इस बात को कि भाई वहां ऐसा क्यों कर रहे हो? यानी आप स्पष्ट इस बात को कहना चाह रहे हो कि आपको मेरा हिंदू धर्म, मेरा सनातन, मेरी हिंदुस्तानी परंपरा, भारतीय परंपरा, जो वैदिक परंपरा है, आपको प्रिय नहीं है। और अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तो क्या हम हिंदू या सनातनी या साधु संत हिंदुस्तान छोड़ दें, भारत छोड़ दें? क्या आप यही चाहते हो कि फिर दोबारा से कहीं से आवाज लगे कि जाओ हिंदुओं छोड़ दो 30 साल पुराना इतिहास, देखो अपनी बहन बेटियों को छोड़ के चले जाओ? क्या आप यही चाहते हैं? अगर यहाँ अघोर मेवाड़ में आया है तो ये जागरण करने के लिए आया है। सनातन को, जो हमारे भाई हैं, जो किसी विशेष कारणों से कहीं अपने धर्म ग्रंथों से अलग हो गए, उन्हें एक करने के लिए। हम तुमसे भी प्यार करते हैं, तुम ये मत सोचो कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। ठीक है, तुम्हारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन तुम उसी ऋषभ भगवान की संतान हो जो हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा में 24 अवतारों में जिनका वर्णन आता है। तुम हमारे उसी सनातन, उसी पृथ्वी माँ, भारत माँ की गोद में और उसी भगवान एकलिंगनाथ की भूमि के दाना पानी पाते हो जो स्वयं अघोरेश्वर है। समाज विशेष के उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि हिंदुआ सम्राट मेवाड़ की भूमि के जो विश्व में प्रसिद्ध हैं महाराणा प्रताप भगवान एकलिंगनाथ की सेवा करते थे और उस अघोर भगवान अघोरेश्वर की इतनी सेवा करते थे कि आज तक उन्होंने, और उनकी वंश परंपरा में मैं धन्यवाद करता हूं उनकी वंश परंपरा को, जो आज भी अपने आप को राजा नहीं कहते, वो अपने आप को दीवान कहते हैं। और यहाँ का जो राजा है वो भगवान अघोरेश्वर महादेव एकलिंगनाथ है। तो उसी एकलिंगनाथ भगवान की इच्छा से, उन्हीं की आज्ञा से और उन्हीं की प्रेरणा से उनका एक रूप, अघोर रूप यहाँ आया हुआ है। आप अघोरी की भूमि में बैठे हैं, सावधान होकर किस बात को समझिएगा। अगर आप कहते हैं तो ये मेवाड़ भगवान एकलिंगनाथ जो औघड़ है, जो अघोरी है, ये उसी की भूमि में है। और उसी की, जब औघड़ अघोरी की भूमि में उसके बच्चे अघोर रूप में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? समाज विशेष के लोगों को अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, साधुओं के साथ बैठना चाहिए, अपने गुरुओं के पास बैठना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि आप अगर किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो पहले ये जानिए उनकी परंपरा क्या है, उनकी संत परंपरा क्या है, उनकी साधुता क्या है, उनका जीवन चलन क्या है। अरे तुम क्या अघोर की तुलना करोगे यार? वो तो सब कुछ छोड़ करके शमशान में बैठा है, तुम फिर भी एसी में बैठते हो। सुंदर, तुम बैठ नहीं सकते हमारे साथ। हमने एक कपड़े में जीना सीख लिया, तुम्हें रोज बदलने के लिए कपड़े चाहिए। हमने अग्नि में तपना सीख लिया, तुम्हें रहने के लिए एसी चाहिए। हमने एक समय के भोजन में जीना सीख लिया, तुम्हें फिर भी खाने को मालपुए चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूं, आपने जो प्रश्न किया बहुत सुंदर प्रश्न है कि समाज विशेष के लोगों को, तो मैं उन समाज विशेष के लोगों को कहता हूं कि आप आक्षेप किसी पर कर रहे हैं, किसी पर उंगली उठा रहे हैं, तो जरा अपनी गलेबान में भी झांक के देखो कि तुम्हें किसकी परंपरा में कितना नॉलेज है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आगे सावधान रहें, ऐसा सनातन पर अब उंगली कोई ना उठाए। मैं सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि सनातन मेरा कमजोर नहीं है, हिंदू मेरा जाग गया है। और ये याद रखें, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होती है। हम अघोर हैं, शिव हैं। अगर हम भोले हैं शिव की तरह तो हम तांडव करना भी जानते हैं, हम रुद्र रूप को भी धारण करना चाहते हैं। और जो भी भगवान महादेव के जितने भी रूप हैं, शिव है, रुद्र है, महाकाल है, वो समय समय पर अपना रूप बदलते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप धर्म के मामले में, सनातन धर्म के मामले में, हिंदू धर्म के मामले में, उनकी पूजा पद्धति, उनके कर्म के विषय में आप अपनी टिप्पणियां करना बंद कर दें बिल्कुल। अन्यथा अगर संत समाज जाग गया तो आप ना यहाँ रह पाओगे, ना आप ऊपर जाके सकल दिखा पाओगे, क्योंकि आप धर्म विरोधी, सनातन विरोधी कार्य कर रहे हैं, हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, जो आपके लिए कतई शोभायमान नहीं है। आप शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बाद में भी आप ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं। आपको लालच है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने बिना जाने कैसे कह दिया कि इतने दिन हवन यज्ञ नहीं हो सकता? ग्रंथ पढ़िए, अपने गुरुओं से पूछिए कि कल्पवास क्या होता है और अघोर क्या होता है और कल्पवास कैसे किया जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि ग्रंथों को समझें, जानें और हर किसी के धर्म पर उंगली ना उठाएं, क्योंकि ये आहत पहुंचाने वाली बात है। हमारे पास शहर के कई समाज के लोग आए जिन्होंने कहा कि महाराज कि हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया।
क्यों भाई, क्यों पीछे पड़े हो आप? हमने क्या बिगाड़ा आपका? हम भजन करते हैं, हम अपना आनंद का जीवन जीते हैं, जो आदमियों की सेवा करते हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी आपको हमारी शांति में खलल है। आपको लगता है कि हमने शमशान में कब्जा कर लिया। आओ भैया, हम तो 27 तारीख को यहाँ संत भंडारा करके निकल जाएंगे और हम तो एकलिंगनाथ से प्रार्थना करते हैं, जो लोग कहते हैं कब्जा कर लिया, हे भगवान उनकी इच्छा पूरी करें, वो यहीं आए और यहीं रह जाएं। बस हम तो यही आपसे कहेंगे कि यहीं आओ, यहीं रहो, भगवान आपकी इच्छा जल्दी पूरी करें। आपको कब्जा लग रहा है, आपका घर यहीं बने और आप यहीं रह जाओ हमेशा के लिए, हम तो यही कहेंगे। लेकिन हमें दुख हुआ कि हमारे धर्म पर, सुंदर सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर जो अहिंसा प्रेम का प्रचार करता है, जहां गर्दन कटा करके अपने धर्म को बचाया जाता है, ऐसे धर्म का तुम विरोध कर रहे हो। तुम्हें ईश्वर से डरना चाहिए, अपने गुरु के उस श्राप से बचना चाहिए जो तुम किस क्या है ये परिपाटी भी बताएंगे कि नुकसान क्या है, फायदा क्या है। देखिए, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, अघोर परंपरा से समाज में किसी भी प्रकार का लेश मात्र, रति मात्र भी कोई नुकसान नहीं। अघोर परंपरा योगियों की परंपरा है। आजकल जो शरीरों में बीमारियां फैल गई हैं, अन्य अन्य प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो अगर अघोर परंपरा में समाज आएगा तो उससे जीवन जीने की एक पद्धति का पता चलेगा कि सुबह कितने बजे जगना चाहिए, फिर हमारे क्या नित्य के कर्म होने चाहिए, हमारा पूजा का विधान क्या होना चाहिए, हमारा योग कैसा होना चाहिए, हमारा ध्यान कैसा होना चाहिए, हमारा मेडिटेशन कैसा होना चाहिए, हमारी एकाग्र चित्तता कैसी होनी चाहिए, हमें वेद के किस परंपरा का पालन करना चाहिए, हमें कुल देवी देवताओं की पूजा कैसी करनी चाहिए, कुल के हमारे जो नियम है उनको हमें जानना चाहिए, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज की विशेष धर्म पद्धति क्या है उसके बारे में जानना चाहिए, और उसी के माध्यम से हमें अपने जीवन को सफल करना चाहिए। अघोर एक अध्यापक की भांति, अगर आप जाएंगे बहुत कुछ समझेंगे, पढ़ेंगे। जैसे एक अध्यापक अपने बच्चों को पढ़ाकर किसी को कलेक्टर बनाता है, किसी को एसपी बनाता है, किसी को डॉक्टर बनाता है, किसी को इंजीनियर बनाता है, ऐसे ही अघोर समाज के सभी वर्गों को कोई भेद ना रखते हुए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो जैन है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, कोई भी समाज का है, उसे कोई मतलब नहीं, बस वो एक ही चीज जानता है कि मानवता ही धर्म है। प्रकृति से प्रेम करो, मानवता से प्रेम करो, जीवों से प्रेम करो और जगत का कल्याण करो। स्वार्थ की भावना मत रखो। जीवन क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए इसे प्रेम से रह करके जियो और अपना जिस लोक से आए उसी लोक में शांति से ईश्वर के सामने प्रस्तुत हो जाओ। यही है अघोर में, कहीं कोई भय की आवश्यकता नहीं और कहीं भयानक अघोर है। तो आइए अब इसी घड़ी में एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है मेरे दिमाग में, अघोर परंपरा और पत्रकारिता, इसका क्या रिश्ता है और पत्रकारिता के माध्यम से पत्रकार क्या सोचता है अघोर परंपरा के बारे में। देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि अघोर में और पत्रकारिता में क्या संबंध है। मैं आपका प्रश्न बहुत प्यार से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ। तो देखिए, मेरी नजर में अगर भगवान महादेव और अघोर परंपरा के बाद में कोई अघोरी आते हैं तो वो पत्रकार है। पत्रकारों से बड़ा कोई अघोरी है ही नहीं, पत्रकार सबसे बड़ा अघोरी है। क्यों? क्योंकि पत्रकार अगर सही मायने में पत्रकार है और समदृष्टा है तो सबसे समान प्रेम करके सत्य को ही प्रकाशित करेगा, और जो सत्य को प्रकाशित करता है वही अघोरी होता है। और सही मायने में मैं तो यही कहूंगा कि समस्त पत्रकारों को अघोर को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जब प्रेम करना है, उनकी कलम की से निकलने वाली जो शायरी है वो शायरी नहीं, रोशनी बननी चाहिए। अरबी शब्द है, शाही को रोशनी कहा गया है और शाही की, तो शाही रोशनी बने, और रोशनी तभी बन सकती है जब वो समान रूप से कहीं भेद अभेद ना हो, कहीं अपने चरित्र का हनन ना करवाए पत्रकारिता, अपने ईमान को न डगमगाए पत्रकारिता, कहीं भी वो द्वेष की दृष्टि लेकर के ना चले, कहीं भी किसी को उठाने या दबाने की कोशिश ना करे। जो समानता से और जो सत्य है जिसे प्रकाशित करे वही पत्रकारिता है। और मैं तो यही कहूंगा कि मेवाड़ के सारे पत्रकार अघोरी ही हैं, जो बराबर, हाँ कुछ पथभ्रष्ट हो गए हैं क्योंकि ऐसा होता है,
क्योंकि समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन ठीक है, वो पथभ्रष्ट हो गए हैं। अब कहा है कि अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे काट के फेंक दें, उसका इलाज करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आपके माध्यम से कि जो पत्रकार पथभ्रष्ट हो गए हैं और वो अघोर रूप को नहीं समझ पा रहे हैं, जो स्वयं अघोरी हैं, वो खुद अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को, अपने कर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं, या कह सकते हैं जो अपना लेखनी से जो संबंध है, कलम से जो संबंध है, उस संबंध में वो लाल और नीले रंग की स्याही, दो तरह की स्याही, दो तरह का चरित्र, दोहरा चरित्र, दो मुहा चरित्र अगर वो ला रहे हैं तो मुझे लगता है वो पत्रकारिता के लायक नहीं है। उन्हें पत्रकारिता जैसा पेशा छोड़ देना चाहिए। वो पत्रकारिता को बदनाम करेंगे, माँ सरस्वती को बदनाम करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, निश्चल होती है, निष्कपट होती है। और जो निष्पक्ष हो, जो निश्चल हो और इस तरह की जो पत्रकारिता वही अघोर है। तो इसलिए अघोर का पत्रकारिता से बहुत गहरा संबंध है और हर पत्रकार जो समदृष्टा है वो अघोर ही है, अघोर ही है। एक छोटा सा सवाल और है मेरे मन में, अघोर परंपरा के बारे में आम जन को आप क्या ज्ञान और समय समय पे एक कार्यशाला लगाकर या जनता के जो मन में भय है उसका पूरी तरह से भय मिटाने के लिए कोई आपका बहुत बढ़िया है कि जनता के लिए हम कैसे अघोर, तो जनता अब जैसे शमशान में नहीं आ पाती है, किन्हीं कारणों से भय हो जाता है। जब भी शमशान में भय का कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि शमशान में भगवान महादेव, महाकाल और माँ काली का निवास है, धर्मराज का निवास है। यहीं से स्वर्ग और नर्क जाने की सीढ़ी तैयार होती है। तो यहाँ धर्मराज बैठते हैं, यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। लोगों की गलतफहमी है कि शमशान में भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल धर्मराज रहते हैं, यहाँ भगवान महादेव रहते हैं, यहाँ महादेवी माँ काली रहती है। हमारे 10 महाविद्याओं में जैसे माँ मातंगी का नाम आता है, तो भगवान मतंग रूप में महादेव ने रूप धारण किया, माँ मातंगी रूप में, तो वो भी यहाँ रहे हैं शमशान में। तो शमशान कोई भय का विषय नहीं है। दूसरा आपकी बड़ी सुंदर बात है कि कैसे कार्यशाला लगाए। तो मेवाड़ में आपके चैनल से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इसी क्रम को, डर को मिटाने के लिए और हमारे अखाड़े ने जो निर्णय किया, हमारे गुरु महाराज ने जो हमें आज्ञा करी है कि जैसे अन्य परंपराओं के, संप्रदाय के संत जो भगवान का सत्संग प्रवचन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग की पूर्ण तैयारी है। और ईश्वर ने चाहा तो मेवाड़ में पहली बार औघड़ की राम कथा के नाम से यहाँ एक राम कथा का हम आयोजन करेंगे, जिसमें हम स्वयं उसमें राम कथा गाएंगे। अघोरी हम बताना चाहते हैं, जो शिव राम की तो सबसे समान प्रेम करके सत्य को ही प्रकाशित करेगा, और जो सत्य को प्रकाशित करता है वही अघोरी होता है। और सही मायने में मैं तो यही कहूंगा कि समस्त पत्रकारों को अघोर को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जब प्रेम करना है, उनकी कलम की से निकलने वाली जो शाही है, वो शाही नहीं, रोशनी बननी चाहिए। अरबी शब्द है, शाही को रोशनी कहा गया है, और शाही की तो स्याही रोशनी बने, और रोशनी तभी बन सकती है जब वो समान रूप से, कहीं भेद अभेद ना हो, कहीं अपने चरित्र का हनन ना करवाए पत्रकारिता, अपने ईमान को ना डगमगाए पत्रकारिता, कहीं भी वो द्वेष की दृष्टि लेकर के ना चले, कहीं भी किसी को उठाने या दबाने की कोशिश ना करे। जो समानता से और जो सत्य है जिसे प्रकाशित करे वही पत्रकारिता है। और मैं तो यही कहूंगा कि मेवाड़ के सारे पत्रकार अघोरी ही हैं, जो बराबर, हाँ कुछ पथभ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि समाज में दोनों तरह के लोग होते हैं। लेकिन ठीक है, वो पथभ्रष्ट हो गए हैं। अब कहा है कि अगर शरीर का कोई अंग सड़ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे काट के फेंक दें, उसका इलाज करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आपके माध्यम से कि जो पत्रकार पथभ्रष्ट हो गए हैं और वो अघोर रूप को नहीं समझ पा रहे हैं, जो स्वयं अघोरी हैं, वो खुद अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को, अपने कर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं, या कह सकते हैं जो अपना लेखनी से जो संबंध है, कलम से जो संबंध है, उस संबंध में वो लाल और नीले रंग की स्याही, दो तरह की स्याही, दो तरह का चरित्र, दोहरा चरित्र, दो मुहा चरित्र अगर वो ला रहे हैं, तो मुझे लगता है वो पत्रकारिता के लायक नहीं है। उन्हें पत्रकारिता जैसा पेशा छोड़ देना चाहिए। वो पत्रकारिता को बदनाम करेंगे, माँ सरस्वती को बदनाम करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता निष्पक्ष होती है, निश्चल होती है, निष्कपट होती है। और जो निष्पक्ष हो, जो निश्चल हो और इस तरह की जो पत्रकारिता वही अघोर है।
तो इसलिए अघोर का पत्रकारिता से बहुत गहरा संबंध है और हर पत्रकार जो समदृष्टा है वो अघोर ही है, अघोर ही सोचता है। एक छोटा सा सवाल और है मेरे मन में, अघोर परंपरा के बारे में आम जन को आप क्या ज्ञान और समय समय पे एक कार्यशाला लगाकर या जनता के जो मन में भय है उसका पूरी तरह से भय मिटाने के लिए कोई आपका बहुत बढ़िया है कि जनता के लिए हम कैसे अघोर, तो जनता अब जैसे शमशान में नहीं आ पाती है, किन्हीं कारणों से उसमें भय हो जाता है, जबकि शमशान में भय का कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि शमशान में भगवान महादेव, महाकाल और माँ काली का निवास है, धर्मराज का निवास है, यहीं से स्वर्ग और नर्क जाने की सीढ़ी तैयार होती है। तो यहाँ धर्मराज बैठते हैं, यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। लोगों की गलतफहमी है कि शमशान में भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ केवल धर्मराज रहते हैं, यहाँ भगवान महादेव रहते हैं, यहाँ महादेवी माँ काली रहती है। हमारे 10 महाविद्याओं में जैसे माँ मातंगी का नाम आता है, तो भगवान मतंग रूप में महादेव ने रूप धारण किया, माँ मातंगी रूप में, तो वो भी यहाँ रहे हैं शमशान में, तो शमशान कोई भय का विषय नहीं है। दूसरा आपकी बड़ी सुंदर बात है कि कैसे कार्यशाला लगाएं, तो मेवाड़ में आपके चैनल से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इसी क्रम को, डर को मिटाने के लिए और हमारे अखाड़े ने जो निर्णय किया, हमारे गुरु महाराज ने जो हमें आज्ञा करी है कि जैसे अन्य परंपराओं के संप्रदाय के संत जो भगवान का सत्संग प्रवचन करते हैं, तो उसके लिए हम लोग की पूर्ण तैयारी है। और ईश्वर ने चाहा तो मेवाड़ में पहली बार औघड़ की राम कथा के नाम से यहाँ एक राम कथा का हम आयोजन करेंगे, जिसमें हम स्वयं उसमें राम कथा गाएंगे। अघोरी हम बताना चाहते हैं, जो शिव राम की उपासना करते हैं वही अघोरी राम की कथा भी कर सकते हैं। और वहां जब आएंगे तो हम मंच से सबको ये बताएंगे कि शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं और विष्णु से बड़ा कोई सन्यासी नहीं, क्योंकि जो विष्णु की उपासना करता है वो वैष्णव और जो शिव की उपासना करता है वो सन्यासी है या अघोरी है। तो विष्णु शिव की उपासना करते हैं, तो विष्णु से बड़ा कोई अघोरी नहीं है और ना ही उनसे बड़ा कोई सन्यासी है, शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अभिन्न हैं। तो जो कार्यशाला वाली बात है, इसमें हम बहुत जल्दी इसी श्रावण महीने में और उदयपुर में तैयारी में हम लोग लगे हैं, कहीं स्थान तय कर रहे हैं। और यहाँ पर पहली बार अघोरी की राम कथा या औघड़ के राम नाम से यहाँ कथा रखेंगे, राम कथा, जिसमें माता, बहन, बच्चे सबको आमंत्रण होगा। और पहली बार मेवाड़ की धरा पर भी एक, अपने आप में मुझे ज़्यादा लंबा अनुभव नहीं है मेवाड़ का, लेकिन हाँ इतना जो विगत कह सकता हूँ कि 20-25 साल से मेरी नज़रों में अभी तक किसी अघोरी ने कोई राम कथा नहीं करी है। तो यहाँ पे एक अघोरी भी राम कथा करेगा, औघड़ भी राम कथा करेगा, जिससे भगवान राम के धनुषधारी रूप का वर्णन करेगा, जिसमें भगवान कृष्ण के चक्रधारी रूप का वर्णन करेगा। और वो बताएगा कि अघोर में भी राम है और राम से ही अघोर निकला है, राम के बगैर अघोर पूरा नहीं हो सकता है। तो राम भी अघोरी है, कृष्ण भी अघोरी है, शिव भी मेरे अघोरी है, इस चराचर जगत में सब अघोर है। क्यों? क्योंकि एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा केवल वहम है। कहा है गुरुओं ने कि न मैं था, न मैं हूँ, न मैं रहूंगा, तू था, तू है और तू ही रहेगा। तो जो है वो केवल अघोर है, सहज है, सरल है। तो यहाँ कार्यशाला के लिए हम राम कथा, शिव कथा और भागवत कथाओं की तैयारी करेंगे, जिसमें औघड़ और अघोरी ही कथा करेंगे और पूरी परंपरा के साथ, श्रद्धा के साथ लोगों तक हमारे विचारों को, सनातन की डूबती हुई संप्रदाय परंपरा को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो आज हमने अघोर परंपरा के बारे में जानकारी ली। हमारे चैनल का उद्देश्य यही था कि अघोर परंपरा और अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में आम जन के सोच और विचार को उजागर करना। हमारे चैनल का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी की आम भावनाओं को ठेस पहुंचाना या कि किसी व्यक्ति विशेष या कोई ये ना सोचे कि ये हमारे खिलाफ कार्यक्रम किया है। हमारा चैनल का उद्देश्य है कि हिंदू संस्कृति और अघोर परंपरा क्या है यह जानने के लिए। धन्यवाद।